हे गाइस, वेलकम टू भास्कर जनरल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के जियोग्राफी विषय के फर्स्ट लेसन, यानी कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका हिंदी होता है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है द सोलर सिस्टम, ठीक है, लिखा हुआ है द सोलर सिस्टम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम इसका हिंदी बताएं तो होता है कि सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है। लेसन 1 है, हम लोग आज एक पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वंडरफुल इज टू वॉच द स्काई आफ्टर अनसेट। यानी कि बोल रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, ठीक है। 1 आगे पढ़ते हैं। 1 वुड फर्स्ट नोटिस 1 और 2 ब्राइट डस्ट शाइनिंग इन द स्काई। यानी कि आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं। यह भी बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि आप जब सूर्यास्त के बाद मतलब आकाश को देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखाई देंगे, ठीक है। Soon you would see the number increasing, और इसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगती है। You cannot count them anymore, और आप इसकी गणना नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते, ठीक है। The whole sky is filled with tiny shining object, और फ्रेंड्स, इसके बाद आकाश में छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से आसमान भर जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे है लिखा हुआ कि सम आवर ब्राइट, ठीक है, और यह बहुत चमकीले होते हैं। अदर डिम, इट सेम्स एज इफ द स्काई इज स्टूटेड विथ डायमंड्स। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले, ठीक है। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग का फ्रेंड्स हिंदी होता है यानी जगमगाहट, ठीक है। जगमगाहट। But if you look at but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkling as others do, ठीक है। मानो आकाश में हीरे जुड़े हों, बोल रहा है मानो आकाश में हीरे जुड़े हों, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट आने से अलग है, ठीक है। बोल रहा है केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकलिंग एज डू। ये ट्विंकल का फ्रेंड्स आपको हिंदी बता दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। ये जो ट्विंकलिंग है इसका हिंदी होता है जगमगाहट, ठीक है, जगमगाहट। और यह जो यहाँ पर ट्विंकल लिखा हुआ है इसका हिंदी होता है टिमटिमाहट। आप इसको वर्ड मीनिंग के नोटबुक में ऐड कर लें, ठीक है, टिमटिमाहट। फिर आगे पढ़ते हैं। दे सिंपल ग्लो विदाउट आर फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस, ठीक है।
ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। चलिए फिर हम आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अलोंग विथ द ब्राइट ऑब्जेक्ट यू माई ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। ठीक है, यानी कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यानी जब बोल रहा है कि जब आप आकाश को देखते हैं आकाश में, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टार यानी तारा तो दिखाई देते ही हैं, लेकिन प्लस में आपको मून भी दिखाई देता है यानी चंद्रमा। इट में हाउ एवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशन। और यह आपको देखने में अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वन इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। ठीक है, यह संपूर्ण चंद्र आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। बोल रहा है कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वन इन अबाउट ए मंथ्स टाइम, यानी कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यही बोल रहा है। A fortnight later you cannot see it all at all. It is new moon night अमावस्या। और इसके बाद यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या की होती है। ठीक है, On this day you can watch the night sky best। और आपको फ्रेंड्स आसमान जो है 15 दिन बाद इसके एकदम साफ क्लीन दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ छूट रहा है फ्रेंड्स, हमें ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है। मस्ट टाइम अबाउट 2 months यू कैन नॉट फोर्टी। चलिए नहीं छूट रहा। प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट और साफ अच्छी तरह से दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड्स फिर आगे पढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। डू यू अंडर वाई कैंट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। ठीक है, all these bright objects of the night sky। फ्रेंड्स बोल रहा है कि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि जब आप रात से मतलब सूर्यास्त के बाद देखते हैं रात में, तो आपको आकाश में बहुत सारे तारे, स्टार्स, मून, ये सारे चीज़ दिखाई देते हैं। लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि ये सारे चीज़ आपको दिन में नहीं दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका मुख्य कारण यह है कि वेरी ब्राइट लिखा हुआ है, वेरी ब्राइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ, यानी कि सन का लाइट बहुत ही तेज होता है। ठीक है, अधिक प्रकाश के कारण, जो कि रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यही बोल रहा है। फिर फ्रेंड्स लिखा हुआ है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज। और फ्रेंड्स ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है इसका हिंदी होता है खगोलीय पिंड। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज खगोलीय पिंड, तो आपको आंसर में यहाँ से लिखना है। आप इसको
हेडलाइंस बना लें, नोट डाउन कर लें। हम इसको इरेज कर लेते हैं, को कलर अलग दे देते हैं यहाँ पे। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यही आंसर लिखना है। वो आप पूछेगा व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी, यानी खगोलीय पिंड। तो इसमें लिखना है आपको कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में दिखाई देते हैं या आसमान में चमकते हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। एक गैसों से दे आर मेड ऑफ गैसेस, गैस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इज लार्ज अमाउंट्स। दे सेलेस्टियल bodies are called stars. The sun is star. The sun is star. ठीक है, The sun is star. फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो स्टार है इसका हिंदी होता है तारा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सन इज ए स्टार, यानी कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ये भी आपसे कोई पूछ सकता है सूर्य क्या है, तो सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट्स एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फॉर फ्रॉम अस। ठीक है, बोल रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस that all objects look smaller when see from a distance. How small an aeroplane looks even it is flying at a great height. बोला है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम में से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। और बोल रहा है कि यू मस्ट हैव नोटिस डेट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। यस फ्रेंड्स, यह भी मेन पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जब आप किसी चीज़ को दूर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल छोटा नज़र आएगा, जैसे कि तारे और सूर्य वगैरह भी सारे हमें छोटे नज़र आते हैं। ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ स्मॉल एन एयरप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट, यानी कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हेलीकॉप्टर भी हमें कितना छोटा दिखाई देता है। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। बोल रहा है व्हील वाचिंग द नाइट स्काई वी माइट नोटिस वेरियस पैटर्न्स formed by different groups of stars. They are called constellation. ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन का फ्रेंड्स हिंदी में नहीं हो जाएगा, आपको बता दें, इसको हाईलाइट, हम जिस चीज़ को आपको बता रहे हैं उसको आपको लिख लेना है। इसका हिंदी होता है तारामंडल। ठीक है, बोल रहा है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। यह भी एक मेन पॉइंट है कि जब आप आकाश में देखते होंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के आकार दिखते होंगे, जैसे कि लगता होगा
किसी चीज़ वहाँ पे बना है या खड़ा है, ऐसा आपको महसूस होगा, प्रतीत होगा। ठीक है। बोला ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, यानी कॉन्स्टलेशन, यानी तारामंडल या नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। फिर पढ़ते हैं अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, वन of the most easily recognizable constellation in the सप्ता ऋषि यानी सप्ता यानी कि 7 ऋषि मतलब सगेस। ठीक है। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स फिगर 1.1 डेट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है। आस्क समवन अर्लर इन योर फैमिली और neighborhood to say you more stars, planets and constellation in the sky। बोला है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाले वो नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये आपको दिखाई दे सप्तऋषि यानी सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सगेश। ठीक है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चित्र 1.1 कहाँ है? यही है चित्र 1.1। यहाँ पे आपको देख रहे हैं नॉर्थ स्टार, द पॉइंटर स्टार फेसिंग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ऐसा यहाँ पे बता। आप इस मानचित्र को अच्छी तरह देख लें, ऐसा कुछ खास नहीं है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बोल रहा है कि दैट फॉर्म्स ऑफ ए पार्ट अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, आस्क समवन अर्लर योर फैमिली और नाइट बरोहुड। ठीक है। टू शो योर मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाएं। यानी कि आप अपने घर में बोल सकते हैं अपने किसी आपसे बड़े या परिवार या अड़ोस पड़ोस से कि आप अधिक तारों या ग्रहों या नक्षत्र मंडल को दिखाएं। ठीक है। बोल रहा है। फिर चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि इन ancient times people used to determine directions during the night with the help of stars, the north star incidents the north direction। ठीक है। यानी प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों से किया करते थे। ठीक है। यानी उत्तरी तारा यानी दक्षिणी तारा हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉर्थ स्टार इंसिडेंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए पोल स्टार, इसको बोला जाता था पोल स्टार। ठीक है। यानी ध्रुव तारा। पोल स्टार का हिंदी होता है ध्रुव तारा। इन द सेम पोजिशन इन द स्काई वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार्स विथ। ठीक है। पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विथ द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। लुक एट फिगर 1.1। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार यहाँ पे दिखाया गया है। वी विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रोन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड extended further with it will point to the pole star। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है। चित्र 1.1 में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों में आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारों की ओर इंगित करेगी। यही बोल रहा है।
यहाँ पे बोल रहा है कि सभी तारों को एक सीधी अगर लाइन में मिलाया जाए तो एक मतलब कि काल्पनिक रेखा खींची जाए तो बताया जा रहा है कि ध्रुव तारों की ओर इंगित करेगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर आगे लिखा हुआ है कि दे ऑल लाइट बाई द नाइट आवर स्टार सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेट्स। ठीक है, प्लेनेट्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रह। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई विच मीन्स वन रेस्ट। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज ए प्लेनेट। इट गेट ऑल इट heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the north from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. The moon that we see the sky is a satellite. ठीक है, बोला है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि कुछ मतलब जो स्टार्स होते हैं, तारा होता है, उसका खुद का मतलब अपना बोले तो ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, इसका ग्रीक भाषा प्लेनेटाइड है शब्द से बना है। प्लेनेटाइड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। इट्स इज composition of our earth and moves around it like our earth. There is 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. बोल रहा है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। तो फ्रेंड्स आज इस पार्ट में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे द सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे क्योंकि एक पार्ट में कंप्लीट चैप्टर नहीं हो पाएगा। द सोलर सिस्टम है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इससे आगे के पार्ट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जल्द ही आपके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।